General formula of aldehydes and ketones CnH2nO. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था C5H10O. हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल? तो पहले दिन में हमने एल्डिहाइड का जितना हो सकता था वो हमने किया. अभी क्या करेंगे? 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5. ठीक है. अभी जो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो तो 2 कार्बन के बीच में हर टाइम रहता है, 2 कार्बन के बीच में. इसका मतलब क्या है? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा, ये कार्बन भी ये कार्बन से अटैच होगा. ठीक है. अभी ये वाला कार्बन में हम तीनों बॉन्ड बिठा दिया. इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हो. इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2. इसीलिए 2 बॉन्ड है. कार्बन का वैलेंसी कितना है? 1 2 3 4. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बिठा देंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3. तो यहाँ पे 3 टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6 2 8 8 2 10 हो गया. अभी नंबरिंग कौन तरफ से करेंगे? लेफ्ट टू राइट से करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन. राइट से लेफ्ट करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन. अभी लेफ्ट से राइट किया तो क्या हुआ? लेफ्ट से राइट में कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है? 2 है. राइट से लेफ्ट में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है? 4 है. तो कौन किसका लेंगे? कीटोन का पोजीशन कार्बन 2 में वो लेंगे या कीटोन का पोजीशन 4 कार्बन में वही लेंगे? नहीं नहीं, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे सही होगा? जहाँ पे लीस्ट पोजीशन होगा, लीस्ट, जहाँ पे उसका पोजीशन सबसे कम होगा. अभी लेफ्ट से राइट करेंगे तो कीटोन का पोजीशन 2 है, तो ये सही है. और राइट से लेफ्ट से जो करेंगे वो गलत है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा? लीस्ट पोजीशन होगा, सबसे कम. तो कितना कार्बन है? 5. कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया ANE. फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है? 2 है, तो ये हो गया 2 ओन. फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, वो होता है ONE ओन. ठीक है. तो ये हो गया, ये एक भावेल है E और एक भावेल है O. 2 भावेल साथ में नहीं रह सकता, तो ये भावेल कट जाएगा, तो हो जाएगा पेंटान 2 ओन. पेंटान 2 ओन. ये एक हो गया, एक आइसोमर हो गया. ये हो गया एक आइसोमर. सेकेंड आइसोमर क्या होगा? 5 कार्बन. अभी कीटोन को हम यहाँ पे नहीं बिठाएंगे, इसको हम यहाँ पे बिठाएंगे. और ये हो गया हाइड्रोजन. अभी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5. फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है? 3rd कार्बन में है, लेफ्ट से राइट पे. वही राइट से लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 3 है, तो दोनों ही ठीक है. लेफ्ट से राइट वो वाला भी ठीक है, राइट से लेफ्ट वो वाला भी ठीक है, दोनों ही ठीक है. तो कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट. कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया ANEM. फंक्शन का पोजीशन क्या है? 3 है, 3 ओन. 2 वावेल एडजस्टेंट पोजीशन में नहीं रह सकता, तो ये वावेल प्राइमरी सफिक्स का जो E है वो कट गया, तो हो गया क्या? पेंटान 3 ओन. ठीक है. तो ये हो गया. अभी हो गया B. ठीक है. अभी देखो C में क्या करेंगे हम? कार्बन 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 कार्बन. ठीक है. अभी इसमें देखो, सपोज लेफ्ट से राइट पे फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे बिठा दें. ठीक है, नहीं लिखना भी. तो ये कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन. ठीक है. अभी नंबरिंग लेफ्ट से राइट करेंगे 1 2 3 4 5. तो फंक्शनल का पोजीशन क्या हो गया? 4.
अभी राइट सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे फंक्शन का पोजीशन क्या हो गया 2। सो कौन सा वाला लेंगे राइट टू लेफ्ट। तो पहले वाला और तीसरे वाला दोनों तो सेम ही है। हाँ, पहले वाला ए और सी दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है, जब लीनियर चेन में हम ड्रॉ करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आइदर सेकंड कार्बन में होगा, ये हो गया, और ये हो गया, और थर्ड कार्बन में होगा। लीनियर चेन में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कैसे कैसे होगा, सेकंड कार्बन में होगा, मतलब ए और सी। ओके, ए और सी दोनों का नाम एक ही है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो ए और सी तो दोनों सेम ही है, तो नाम भी दोनों का सेम ही है। तो लीनियर चेन में कितना आइसोमर होता है, ए बी, ठीक है, बिकॉज ए और सी तो दोनों सेम ही है। तो लीनियर चेन में कितना आइसोमर होता है, 2 होता है। फंक्शनल का पोजीशन एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, ठीक है। अभी इसका कोई ब्रांच हो सकता है क्या, इसका कोई ब्रांच हो सकता है, इसका कोई ब्रांच है क्या, हो सकता है क्या? ठीक है, तो इसका कोई ब्रांच हो सकता है, देखते हैं, हो सकता है नहीं। भी इस मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ से यहाँ बिठाएंगे, ठीक है, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो जाएगा। ऑलरेडी ये कार्बन का 4 बॉन्ड है, अभी हो गया 5। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सी, तो ये वाला कार्बन 1 है, दूसरे में एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे चला आता है, तीसरे में सी डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे 3 और 2 5 हाइड्रोजन है। तो अभी देखो लीनियर चेन में कितना कार्बन है, लीनियर चेन में कितना कार्बन है, लीनियर चेन में कितना कार्बन है, 4 है, और ये हो गया ब्रांच। तो लीनियर चेन में 4 कार्बन में ये हो गया ब्रांच और प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स का पोजीशन क्या होगा, नंबरिंग तो हम यहाँ से यहाँ करेंगे, 1 कार्बन 2 3 4। तो फंक्शन का पोजीशन सेकंड कार्बन से अटैच है और प्रीफिक्स थर्ड कार्बन से अटैच है। तो प्रीफिक्स तो पहले आएगा, प्रीफिक्स पहले आता है, तो इसका पोजीशन क्या है 3। तो इसको हम लिखेंगे 3 मिथाइल, सी को हम कहेंगे मिथाइल। लीनियर चेन में कितना कार्बन है, 4, तो हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया ANE। फंक्शन को पोजीशन क्या है 2 1। सो यहाँ से जो भावेल वो इरेज हो जाएगा, नहीं रहेगा। इसका पूरा नाम हो जाता है क्या, 3 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑन, ठीक है। अभी जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी एक हम माइग्रेट करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर वहां पे भी एक माइग्रेट करेंगे। तब क्या होगा, सपोज ये वाला ये हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम फिर से लिखेंगे और तुम लोग एरो दे देना, एरो ए से एरो दे देना। तो ये हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, अभी इसको हम यहाँ से यहाँ में शिफ्ट करेंगे, तो मिथाइल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो ना वो यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि ये मिथाइल जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो ये कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, 3 हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से चला आता है। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर तो सेम ही है, नहीं सेम होता है, यहाँ पे फंक्शन का पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे भी फंक्शनल का पोजीशन 2 है, यहाँ पे भी प्रीफिक्स का पोजीशन 3 ही है। तो वही हम दिखाना चाहते हैं, वही हम दिखाना चाहते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना अभी C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 अभी ये 4 हो गया। तो देखो ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, तो ब्रांचिंग में एक ही कंपाउंड पॉसिबल और एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हाँ, ये वाला दोनों तो सेम ही है, तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, हो गया तीनों स्ट्रक्चर। हाँ, तो पहले वाला स्ट्रक्चर का रिलेशन और दूसरे वाला का रिलेशन हम देखेंगे। तो ए बी सी हम अभी ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी। तो ये में क्या है, ये में ये स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम ये बॉन्ड देके छोड़ नहीं देना, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हो गया पेंटान 2 ऑन, ये पहले वाला था, तुम लोगों को जो लिखना जरूरत नहीं है। दूसरा वाला क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन में है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पेंटान 3 ऑन। नंबर सी में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यहाँ पे है और यहाँ पे एक मिथाइल हो गया, तो ये हो गया 3 मिथाइल 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑन। ठीक है, अभी ए और बी का रिलेशन क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2nd कार्बन में है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन में है। सो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जब वेरी कर जाएगा तो उसको हम पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम है बट उसका पोजीशन डिफरेंट है। तो ए और बी का रिलेशन क्या है, ए बी पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, अभी देखो बी और सी का रिलेशन क्या है, बी और सी का रिलेशन, बी में फंक्शन का पोजीशन 3 है, सी में फंक्शन का पोजीशन 2 है। ठीक है, तो बी और सी का क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन का पोजीशन डिफरेंट है बट ये लिनियर चेन है, ब्रांच है, এটা সরলরৈখিক, এটা শাখাযুক্ত। तो अभी ए और सी और बी और सी क्या हो जाता है, चेन आइसोमर। ठीक है, अभी जो एल्डिहाइड और जो कीटोन हुआ ना, एल्डिहाइड और कीटोन का रिलेशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्यों, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जब डिफरेंट हो जाएगा ना तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कार्यकरी मूलक युक्त समबयवता बोलबो। ठीक है, अभी हो गया। अभी देखो एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम है। हाँ, अभी अल्कोहल और ईथर का ना जनरल फॉर्मूला सेम है। तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH ग्रुप जब रहेगा उसको हम OH ग्रुप, और एक होता है तो OH ग्रुप, इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम होता है, कंपाउंड इज अल्कोहल। हाइड्रोक्सी ग्रुप যৌগের नाम अल्कोहल, যৌগের नाम अल्कोहल। ठीक है, और ये होगा ईथर, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होगा ईथर। फिर हमारे लास्ट है आवर कार्बोनेट सामने यूज होगा। तो इसका हो गया नाम ईथर, फंक्शनल ग्रुप ईथर। ठीक है, ईथर हो गया। अभी देखो जो अल्कोहल वाला जो कंपाउंड होता है ना, अल्कोहल, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक संकेत, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक संकेत ROH। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक संकेत ROH, जहाँ पे R क्या होता है, R मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप क्या है, जिसका 3 बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एल्केन है CnH2n+2, ठीक है, हाँ? इससे यहाँ एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तब हो जाएगा CnH2n+1। तो ये हो गया एल्केन और ये हो गया एल्किल ग्रुप। ठीक है, अभी देखो N1 हो जाएगा, N जब 1 हो जाएगा तो ये हो गया CH4। N जब 1 हो जाए तो हो गया CH4। CH4 मतलब CH4। तो एक कार्बन है, इसको हम मीथ कहेंगे। एक कार्बन जब रहेगा तो मीथ, ये एल्केन है तो ये हो जाएगा मीथेन। अभी मीथेन से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, इसका मतलब क्या, ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और ये बॉन्ड भी चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या, CH3 मिथाइल। ठीक है, सर 8 को 8 का एल्काइल, R इज एल्किल ग्रुप, R को एल्किल ग्रुप कहेंगे तो ये हो गया एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है, एल्केन में जितना हाइड्रोजन है एल्किल ग्रुप में उससे एक हाइड्रोजन कम होगा, तो CH3 हो गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और एक एल्किल ग्रुप क्या हो गया, अभी N2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अभी यहाँ से तो इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन मतलब ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, इसका पूरा नाम ईथेन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, CH2 CH3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 CH3। तो इथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, इथाइल। ये एक एल्किल ग्रुप हो गया। सर इसका कुछ बनना सर। अभी देखो N3 अब जब फॉर्मूला में बिठाएंगे तो क्या होगा, 3 कार्बन, टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन है और बीच का जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो हो गया क्या, C3H8। तो इसको हम प्रोपेन कहेंगे, इस एल्केन का नाम प्रोपेन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहेंगे प्रोपाइल।
তো বলে তখন বলে হবে না, এখন বলে রাখছি না। কত কথা বলছি যখন কি 1 ঘন্টা খাওয়া হয়ে গেছে। जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्वाड्रूट एल के एल्क, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कंसीडर। सपोज अल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी एल्क प्लस एएनई, अभी तो ये हो गया, तो ये हो गया वार्ड रूट हो गया, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स हो गया एएनई। इन जनरल क्या कंसीडर करेंगे? इन जनरल कंसीडर करेंगे क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अभी वार्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, OH का सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शन का नाम क्या है? OL। तो ये हो गया नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्यकरी मूलकेर नाम और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हो गया, ये एक वावेल, प्राइमरी सफिक्स एंड होता है वावेल से और सेकेंडरी सफिक्स शुरू होता है, तो ये से यहाँ से ई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्कानॉल। सो अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम हो गया और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का है CnH2n + 2OH। CnH2n + 2O, ठीक है। और एक फंक्शन जनरल फॉर्मूला है इसका, साधारण संकेत जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1OH। अभी देखो अभी n के वैल्यू जब 1 हो जाएगा ना, N1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा CH3, हाँ, CH3OH। सो CH3OH, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो इसको मीथ कहेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो पोजीशन कुछ नहीं है, 1 ही है, तो इसको हम कहेंगे ऑल। तो ये हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मिथानॉल। मिथानॉल का कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। अभी N जब 2 हो जाएगा तब क्या होगा? 2 कार्बन, यहाँ पे OH,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अभी इसका कॉमन नेम क्या होता है देखो, अभी हमने लिखा CH3 CH2 को हम इथाइल कहेंगे, इथाइल OH इथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है तो उसका पोजीशन लीस्ट हो जाएगा सबसे कम, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका पोजीशन लीस्ट हो जाएगा 1, ये हो गया 2। तो दो कार्बन है ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ANE, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है 1 मोल, यहाँ पे ई कट जाएगा तो हो गया इथानॉल, इथान 1 ऑल और इथानॉल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जब 1 होता है और कुछ नहीं लिखते, जब जब कुछ नहीं लिखते और जब 1 लिखते दोनों सेम ही है, कुछ जब नहीं लिखते पोजीशन जब हम मेंशन नहीं करेंगे तब उसका मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 है। इसका कॉमन कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। স্যার কেউ জয়েন হবে? মাঝখানের কার্বনেও লাগতে পারে, মাঝখানের কার্বন मतलब মানে টার্মিনাল কার্বন ছাড়া এমনি কার্বন মানে হ্যাঁ ওটাই বল। স্যার হুম স্যার কেউ জয়েন হওয়ার চেষ্টা করছে মনে হয়। अभी देखो इसका एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अभी देखो N4 हो जाएगा तो कार्बन 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 कार्बन, अभी 3 कर देते हैं 3। अभी फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे बिठा है, फंक्शनल ग्रुप को आप कहाँ पे बिठाए, फंक्शनल ग्रुप को सपोज टर्मिनल पोजीशन में बिठाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप का नजदीक का कार्बन क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE, फंक्शन का पोजीशन क्या है 1 1 ऑल, तो ये ई यहाँ से कट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानॉल और प्रोपानॉल। इसका कॉमन नाम है प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि इसको हम कहेंगे प्रोपाइल CH3 CH2 CH2। अभी देखो तो N3 यहाँ पे एक कंपाउंड है उसका नाम है प्रोपानॉल। ओके, अभी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना होगा 1 2 3 4 और नया एक बॉन्ड 5 हो जाएगा। तब क्या करेंगे, यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, तो जो सेकेंड स्ट्रक्चर आएगा उसका क्या होगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे हो गया एक हाइड्रोजन एक OH, यहाँ पे 3 कार्बन। ठीक है, अभी जिस दिख से हम कोई भी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दोनों साइड से क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 ही है। हाँ, यहाँ से भी 2 है वहां से भी 2 है, तो दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो 3 कार्बन हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होता है 2 ऑल, तो ये हो गया प्रोपान 2 ऑल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो सेकेंड कार्बन है। हाँ, तो ये कार्बन देखो दोनों सेम ग्रुप से अटैच है, ये वाला कार्बन दोनों सेम ग्रुप से अटैच है CH3 CH3। कोई एक कार्बन दो सेम ग्रुप से जब अटैच होगा ना तब एक टर्म हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं आइसो। आइसो मीन्स सिमिलर। तो इसका तो IUPAC नेम ये हो गया, तो कॉमन नाम क्या है इसका, कॉमन नाम है आइसो 3 कार्बन
सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो मीन सिमिलर, दोनों सेम ग्रुप है, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हो गया। सो ये दोनों आइसोमर क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ए कॉमा बी पोजिशनल आइसोमर, नेक्स्ट वाला अभी देखो, n जब 4 हो जाएगा तब क्या होगा, 4 कार्बन, ठीक है। अभी ये फंक्शनल ग्रुप को हम किसी भी एक पोजीशन में बिठा देंगे, टर्मिनल में बिठा देंगे। ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सो यहाँ पे हो गया ब्यूटान 2, ब्यूटान 1 ऑल, ठीक है। ये हो गया नंबर ए। नंबर बी क्या होगा, पोजीशन का, फंक्शन का पोजीशन यहाँ से यहाँ पे चला है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक OH है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शन का पोजीशन 3 हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शन का पोजीशन 2 हो जाएगा। तो लीस्ट पोजीशन को हम लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटान 2 ऑल, ठीक है। तो ए और बी का रिलेशन क्या है, ए बी আর পজিশনাল আইসোমার, অবস্থানগত সমবায়বতা, পজিশনাল আইসোমার অবস্থানগত সমবায়বতা, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, इसको यहाँ से सेकेंड कार्बन में हम माइग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन तब यहाँ से यहाँ चला आएगा, तब ये वाला कार्बन तो 1 तो है ही, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हो जाता है CHH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला आता है, तो स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है। अभी इसका पोजीशन तो है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सो प्रीफिक्स का पोजीशन क्या है, 2 है, तो ये हो गया प्रीफिक्स, तो 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितना फंक्शन है, लॉन्ग चेन में कितना कार्बन है, 3 है, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल, प्रोपान 2 ऑल, सो प्रोपान 1 ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही काम करेंगे, बी में क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ चला आता है, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला आता है, तो बी से हमको डी मिलेगा। डी में क्या होता है, डी में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। हाँ देखो,
तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सॉरी यहाँ पे एक ज्यादा हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यहाँ पे प्रीफिक्स का पोजीशन 2 है, तो 2 मिथाइल प्रोपान टूऑल, 2 मिथाइल प्रोपान टूऑल, इसका कॉमन नेम क्या होगा? अभी देखो जो सेकेंड वाला कार्बन है ना, सेकेंड वाला जो कार्बन है, हाँ वो देखो आइदर ACH3 CH3 दो सिमिलर ग्रुप से अटैच है, और ACH3 CH3 ये सिमिलर ग्रुप से अटैच है, और ACH3 CH3, तो हो जाता है क्या? आइसो ब्यूटाइल, आइसो मतलब सेम, टोटल 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये भी हो गया पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। ए और सी हो गया चेन आइसोमर, बी और डी हो गया चेन आइसोमर, हाँ ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, इसीलिए ए और सी हो गया चेन, बी का ब्रांच क्या है? डी, तो बी और डी हो गया चेन आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉमा सी बी कॉमा डी चेन आइसोमर, श्रृंखल समवाय होता है। अभी ये जब 5 हो जाएगा तब क्या होगा? 5 कार्बन है, तो टर्मिनल पोजीशन में OH को बिठाएंगे, तो नंबर क्या आ जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंटान 1 ऑल, ठीक है। और पेंटाइल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल, एन मींस नॉर्मल, जब नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, ये हो गया ये वाला। अभी फंक्शन का पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, फंक्शन का पोजीशन 2 हो गया, पेंटान टूऑल, अब सी में फंक्शन का पोजीशन अब चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से फंक्शन का पोजीशन 3 में अटैच है, तो इसका हो जाएगा नाम पेंटान 3 ऑल, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बी सी, तो अभी हो गया ए बी सी, ये हो गया पोजिशनल आइसोमर। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे और कितना आइसोमर पॉसिबल है, और कितना आइसोमर पॉसिबल है, और कितना चेन आइसोमर पॉसिबल है, यहाँ से कितना चेन हमको पॉसिबल है, यहाँ से कितना चेन पॉसिबल है, यहाँ पे कितना चेन पॉसिबल होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ए से कितना चेन ब्रांच होगा, बी से कितना होगा, सी से कितना होगा, उनका रिलेशन तुमको फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। यही वाला टास्क है, ठीक है। टास्क क्या है? টাস্ক আছে এ বি সি তিনটে যৌগর কতগুলো শৃঙ্খল মানে ব্রাঞ্চ চেন হতে পারে, তাদের রিলেশন কি। সো হাউ মেনি চেন আইসোমার or how many new isomer are possible from A, B and C?
write their structure and write their IUPAC name as well. How many isomers can form? Conform. थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दो, दो पेज छोड़ दो, यहाँ पे 2 पेज छोड़ दो। देखो और एक टाइप का जो अल्कोहल होता है ना, और एक टाइप का जो अल्कोहल, देखो अभी क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया प्रोपीन, एक प्रोपीन हो गया। हाँ, ये प्रोपीन का जो थर्ड कार्बन है ना, ये प्रोपीन तो 1 2 3, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन को निकालेंगे ना, तब ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया प्रोपीन। अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन को जब निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन, प्रतिस्थापित प्रोपीन। सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन का नाम क्या है? एलाइल, एलाइल ग्रुप। প্রতিস্থাপিত প্রোপিনের নাম হচ্ছে एलाइल ग्रुप, ALLYL। ठीक है, अब ये एलाइल वाला पोजीशन कौन सा है? जहां से हाइड्रोजन को हम निकाले वही है एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन। ठीक है, जहां से हम हाइड्रोजन को निकाले ना, वही कार्बन को हम एलाइल कार्बन कहेंगे। ठीक है, স্যার আমরা এটা দিয়ে কেন বের করলাম? ও ওটা তো ডবল হবে। तो अभी देखो जो यहाँ पे जो एक पोजीशन है, यहाँ पे तो इस कार्बन का तो वैलेंसी कितना है? 3 है। तो ये पोजीशन में जब अब OH को डाल देंगे ना, तो यहाँ पे ये पोजीशन में जब OH को डाल देंगे, तो यहाँ पे एक स्टार दे देते हैं, तो वह उस पोजीशन को हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे। देखो डायरेक्शन तब भी क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये वाला अल्कोहल को हम एलाइल अल्कोहल कहेंगे, एलाइल अल्कोहल। ठीक है, एलाइल अल्कोहल कहेंगे। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप वही है, उसका नजदीक का कार्बन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो है गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है? सेकेंड कार्बन में। तो प्रोप टू इन, इन, बिकॉज कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड हो जाएगा उसको इन कहेंगे, इन। देन तो प्राइमरी सफिक्स को बिठा दिया, इसको बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कहाँ पे? OH 1 ऑल, तो यहाँ से ई कट जाएगा। इसका नाम कहेंगे क्या? प्रोपीन, प्रोप टू इन ऑल। 1 पोजीशन को हम मेंशन करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। तो इसी को हम कहते हैं प्रोप टू इन ऑल। सिमिलरली हम अभी 4 कार्बन लेके, चार कार्बन लेके जब हम इसका इस टाइप का कंपाउंड जब तैयार करेंगे, तब CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो इसको, इस ग्रुप को हम क्रोटाइल कहते हैं, क्रोटाइल, क्रोटाइल। इसको हम एलाइल कहते हैं, इसको हम क्रोटाइल कहते हैं। दैट मींस क्रोटाइल मींस सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटीन, substituted butene, substituted
ब्यूटूइन इज नोन एज क्रोटाइल ग्रुप। ठीक है, चलो इसका नाम क्या होता है, क्रोटाइल अल्कोहल। ये है हो गया ट्रिवियल नेम क्रोटाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, OH का कार्बन नजदीक का कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन यहाँ पे, ये हो गया ब्यूट 2 इन 1 ऑल। अभी देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बिठा देंगे ऑल्टरनेटिवली, एक्टर पर एक्टर डबल बॉन्ड। ओके, अभी कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे कितना हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। 4 करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन कितना होता है 6, हाइड्रोजन कितना होता है 6, इसको हम कहते हैं बेंजीन। अभी देखो बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C6H5 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, प्रतिस्थापित बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, प्रतिस्थापित बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम क्या कहेंगे, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल PAT, फिनाइल ग्रुप और फिनाइल रिंग, फिनाइल ग्रुप और फिनाइल रिंग। ठीक है, প্রতিস্থাপিত বেনজিনকে আমরা ফিনাইল গ্রুপ অথবা ফিনাইল রিং বলি। अभी जो पोजीशन को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए ना, जो पोजीशन को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए वहां पे हम क्या बिठाएंगे, एक कार्बन उसके साथ एक ऑक्सीजन को बिठा देंगे। तो अभी क्या होगा, तो इस जो ये ग्रुप है ना, इसको हम PH ग्रुप भी कह सकते हैं, PH मींस फिनाइल। ठीक है, अभी ये पे यह जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया वहां पे हम क्या बिठाएंगे, PHCH2OH। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग। अभी यहाँ पे हम क्या बिठाएंगे, CH2OH। ठीक है, कल मैंने एक फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी भेजा था, हाँ? तो उसको तुम कॉपी कर लेना। ठीक है, हार्ड कॉपी है, हाँ इसके बाद ही कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है और OH ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है। जब 2 फंक्शनल ग्रुप होगा और 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब होगा ना, तब क्या होगा, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसको हम सेकेंडरी सफिक्स कहेंगे और यही हो जाएगा मेन चेन। यही हो गया मेन चेन। ठीक है, ये हो गया मेन चेन और ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड और प्रीफिक्स। मेन चेन क्यों है, देखो हमने क्या बोला था, जहां पे ज्यादा कार्बन रहेगा उसको हम मेन चेन कहेंगे, बट वहां पे भी एक कंडीशन है।
तो ये पार्ट जो है ना, यहाँ पे 6 कार्बन है बट यहाँ पे 7 कार्बन है, तो ये हो गया एसाइक्लिक, ये हो गया साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक पार्ट आंसर ए। है। दो पूरा जो बेंजीन है ना उसको हम साइक्लिक पार्ट, चक्राकार अंश। और ये जो CH2OH वाला है ना, ये हो गया एसाइक्लिक पार्ट, एसाइक्लिक पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक रूल है, रूल को लिखना पड़ेगा। इफ cyclic part contain more number of carbon atoms than acyclic part, then its IUPAC name is, if cyclic part contain more number of carbon atoms than acyclic part, then cyclic part is main chain and acyclic part is prefix or branch. যখন চক্রাকার অংশে কার্বন পরমাণু, যখন চক্রাকার অংশের কার্বন পরমাণুর সংখ্যা मुक्त श्रृंखलेर तुलनाয় বেশি হবে, ये एसाइक्लिक पार्ट हो गया ना, उसको हम एक बांग्लाয় बोलो मुक्त श्रृंखल মানে ओपन चेन। যখন চক্রাকার পার্টে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা মুক্ত শৃঙ্খলের তুলনায় বেশি হবে, তখন চক্রাকার অংশটিকে প্রধান শৃঙ্খল ধরা হবে এবং অচক্রাকার অংশকে শাখা বা প্রেফিক্স ধরা হবে। then its IUPAC name is alkyl cycloalkane। তখন ইয়ার IUPAC নাম হবে অ্যালকিল সাইক্লোঅ্যালকেন। তার মানে কি, সাইক্লোঅ্যালকেন হচ্ছে মেন চেন, সাইক্লোঅ্যালকেন অ্যালকিল সাইক্লোঅ্যালকেন। अल्किल साइक्लोएल्केन क्यों हो गया? बिकॉज साइक्लिक पार्ट का नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो ये हो गया मेन चेन, मेन चेन तो बाद में आता है, प्रीफिक्स पहले आता है, तो ये हो गया प्रीफिक्स। और इसका जब उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब साइक्लिक पार्ट का कार्बन जब एसाइक्लिक पार्ट से कम होगा तब उसका नाम हो जाएगा, तब हम लिखेंगे, ये हो गया रूल 1। रूल 2, if acyclic part contain greater number of carbon atoms than acyclic part, then acyclic part is main chain and compound
IUPAC name is cycloalkyl alkane. यहाँ पे एल्केन मेन चेन, यहाँ पे एल्केन हो जाएगा मेन चेन, और जो साइक्लोएल्किल पार्ट वो हो जाएगा प्रीफिक्स, शाखा, ब्रांच। ठीक है, रूल अभी रूल 1 को और रूल 2 को हम सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे। স্যার মানে ফার্স্ট রুলটা অ্যালকাইল কে মেনশন বলছিলাম আর সাইক্লোঅ্যালকেনটা আমরা প্রিফিক্স বলছিলাম। हाँ देखो एग्जांपल देखो, ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया और एक कार्बन, ये हो गया और एक कार्बन। अभी इस कार्बन दोनों कार्बन से अटैच है, बट कार्बन का वैलेंसी कितना है 4। इसका मतलब क्या है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इक्वल टू साइक्लोएल्केन। एल्कीन इक्वल एल्केन, एल्कीन এবং সাইক্লোঅ্যালকেন, এলকিন এবং সাইক্লোঅ্যালকেনের সাধারণ সংকেত একই। ওকে, তাহলে দেখো কি ফর্মুলা, CnH2n, कितना कार्बन है 3, तो 3 कार्बन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तभी देखो इस कार्बन में इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, हाँ, तो 3 कार्बन मतलब प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, ये साइक्लिक है, चौकड़ाकार, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अभी देखो एक साइक्लोप्रोपेन से एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, करके क्या एंटर करेंगे, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप को हम इंटर करेंगे, तो ये हो गया प्रोपाइलिल ग्रुप, और यहाँ पे 2 कार्बन है। ये देखो ये हो गया साइक्लिक पार्ट, जहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये हो गया असाइक्लिक पार्ट। असाइक्लिक पार्ट में देखो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इस कार्बन का ये टर्मिनल कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये बीच का कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, कहाँ पे कार्बन का नंबर ज्यादा है, तो जब साइक्लिक पार्ट का नंबर ऑफ कार्बन एसाइक्लिक पार्ट से ज्यादा हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल साइक्लोएल्केन, एल्किल साइक्लोएल्केन। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप में कितना कार्बन है, 2 है, तो ये हो गया इथाइल, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, एल्किल एल्किल साइक्लोएल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो एल्किल साइक्लोएल्केन, इस कंपाउंड के लिए इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल, और इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन।
ठीक है। इसके बाद देखो रूल 2 को जब हम सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। देखो साइक्लिक पार्ट में 3 कार्बन है और ये जो एसाइक्लिक पार्ट है इसमें 4 कार्बन है। तो हमने क्या बोला, जब एसाइक्लिक पार्ट का नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक पार्ट से ज्यादा होगा तब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, साइक्लोएल्किल एल्केन। ठीक है। तो साइक्लिक पार्ट में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल। साइक्लिक होगा तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल। अभी 4 कार्बन का जो एल्केन होगा उसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। 4 कार्बन का जब एल्केन होगा तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। तो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है। अभी चार एग्जाम्पल अभी आप देंगे, उसको तुम लोगों को टास्क करना पड़ेगा। ठीक है, सैटरडे को दिखाना पड़ेगा। हो गया, तो अभी ये वाला हो गया ना। अभी ये देखो, ये वाला तुम लोगों को करना पड़ेगा, और जो मैंने कल भेजा था ना पीडीएफ में BPP1 वो भी करना पड़ेगा। अभी देखो अब देखो साइक्लिक पार्ट का कार्बन का नंबर और एसाइक्लिक पार्ट का कार्बन का नंबर जब सेम हो जाएगा ना, तब ये साइक्लिक पार्ट को हम मेन चेन कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तब साइक्लिक पार्ट को हम मेन चेन कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये एक वाला करेगा, 2 वाला, अभी ये डबल बॉन्ड है, ये 3 हो गया। अभी ये हो गया 4। ठीक है। और पहले जो रिलेशन दिया था ना वो कर ला। तो ये हो गया, और DPP1 ये दोनों का टास्क करना पड़ेगा, सैटरडे को दिखाना। इसका क्या करना पड़ेगा, इसका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा, IUPAC नेम। पहले 2 हो गया ना, पहले 2 वाला। अभी देखो थोड़ा सा ये देंगे, ये हो गया CH2OH। नंबर 6 वाला जो डबल बॉन्ड, ये 6 टास्क ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, हो गया। तो মানে এইটাতে দুটো কার্বনের সঙ্গে ওইটা আছে।